ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन 4 है जिसको हम लीगल एंड अदर अफेयर के नाम से जानते हैं। अब आपको करंट अफेयर में ये चैप्टर क्या क्या चीजें कवर करने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूं। जब भी हमारे देश में कोई कानून बनता है या कानून में कोई अमेंडमेंट होता है तो आपके लिए वो न्यूज का पार्ट है, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको ये बताता है कि भैया देखिए इस न्यूज में आज आया है कि ये एक्ट में बदलाव हुआ है या ये जजमेंट पास हुआ है। कानून बनते कैसे हैं हमारे यहाँ, अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं कि भैया कानून हमारे देश के जो बनाए जाते हैं उसके तरीके बहुत सारे हैं। बहुत सारे मतलब कि भैया कि लोकसभा राज्यसभा बिल पास करो, पार्लियामेंट से फिर क्या करो, हाँ साइन करवाओ, सारे मेंबर्स ने हाँ बोल दिया है और अगर वोटिंग में जीत गए हैं तो बस बिल पास। बिल पास मतलब कि आने वाला कानून पास। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई बार क्या होता है, कानून तो पास हो गया लेकिन कुछ चीजों को लेकर झगड़ा होता है। कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो ये सब बातें क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं कि भैया हमें समझाओ ये कानून क्या बोलना चाह रहा है। मतलब इस तरीके से कभी कभी हमारी बातें क्या हो रही हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो बताइए इसका सही इलाज क्या है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जाता है तो फिर क्या होता है, वो बताते हैं जो वो भी क्या बन जाता है हमारे लिए आने वाले समय का एक कानून। हम ये मानते हैं कि भैया अब हम रेफरेंस में वो केस उठाकर आपको बताएंगे। मैंने आपको जैसा एग्जांपल दिया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमें सबको इक्वल अधिकार है किसी भी ऐसी जगह जो सार्वजनिक जगह है जहां पर हमें और तुम्हें इक्वल अधिकार मिलेगा। तो हमारे हमको मान हमने बताया था कि जो केस हुआ था, मैंने आपको साउथ का एक केस बताया था कि उस लड़की को रोक दिया था कि लड़कियों को मंदिर में अलाउड नहीं किया और बोला कि यहां सिर्फ मेल जा सकते हैं। तो वहां पर उसने ये केस उठाया और फंडामेंटल राइट्स को लेकर उसने बोला कि भैया मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये हक था कि हम जा सकते हैं, हम इक्वल हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, आप फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों लेकर आ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। कि अगर आप बोलते हो कि ये लड़का है, लड़के जाएंगे मंदिर के अंदर और गर्ल्स नहीं जाएंगे, आप हमें रोक रहे हो। तो ये केस सीधे कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब वो उसने बोला कि भैया नहीं ये बात बिल्कुल सही है, अगर वो लड़की को जाना है तो वो जाएगी, क्यों आप उसको नहीं रोक सकते। अगर ये बात उसने बोल दी है तो कहीं ना कहीं ये क्या बन चुका है, आने वाले जो कानून है उनके लिए रेफरेंस बन चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जो बड़े लॉयर होते हैं वो कैसे बड़े लॉयर कहलाते हैं। एक लॉयर होता है बहुत बेसिक सा होता है, बेसिक चल रही होती जिंदगी उसकी, अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर में जा रहा होता है, वकालत पूरी जिंदगी कट जा रही। और उसी की जगह बगल में एक उसके लॉयर होता है जो मर्सिडीज में आता है, उसकी फीस अलग है। भाई लॉ की डिग्री उसके पास भी इसके पास भी, दोनों में अंतर क्या है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, पुराने केसेस पे स्टडी, अपने दिमाग पर इतना पकड़ कि भाई वो किसी भी बात को तुम लाकर रख दो वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे वकील हैं जिनको नाम मतलब उनका नाम सुनकर जो हाई कोर्ट के लोग हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग डर जाते हैं। बोलते भाई उसने केस ले लिया तो उसके अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं होता, बोलते भाई हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, किसी और को दे दो, किसी और को दे दो केस। क्योंकि भाई उनको इसी बात से डर लग जाता है कि जिसने वो केस लिया है ना वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो फालतू केस लेगा नहीं, और अगर लिया है तो जितवाएगा। आप लोग किसी लॉयर को जानते हो क्या यहाँ पर अपने इंडिया में कोई ऐसा, ये जो बुड्ढे से अंकल दिख रहे हैं इनको जानते हो आप लोग, नाम बताओ इनका। अभी तो ये इंडिया के सबसे बेस्ट लॉयर कहलाने वाले हैं, जो मतलब जो बेस्ट में से बेस्ट में जो हमेशा नंबर वन पे बने रहे, राम जेठ मलानी इनका नाम है। और ये इनकी अगर आप फीस की बात करोगे तो ये भी अलग है। मतलब कहा जाता है कि इनकी फीस ऐसी थी कि अगर कोई क्लाइंट इनको बोलता है ना, ये जो बुड्ढे से दिख रहे हैं ना आपको, इनका कोई का अगर क्लाइंट है तो छोटे मोटे लोगों का केस तो वैसे अब नहीं आते थे क्योंकि इतनी ज्यादा फीस थी इनकी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसमें ये फ्री लड़ लेते थे और पैसे नहीं लेते थे। हाँ मतलब कुछ चीजें ऐसी होती थी, है ना। तो इन्होंने जैसे अगर इनकी बात करें तो इनने मतलब जो कोई अगर बोलता है ना कि भैया हम केस दे रहे हैं और आप हमारे लिए लड़िए, तो कोई कंपनी ने बोला कि भैया मेरा केस है आप समझिए ऐसा वैसा, तो ये बोलते हैं ठीक है मैं जितनी देर कोर्ट में आपके लिए बोलूंगा, आप घड़ी में टाइम देखिएगा,
एक घंटे का आप सोच नहीं सकते, ये एक घंटे का 12-15 लाख रुपए भी चार्ज करते थे। एक घंटे का मतलब कि जब वो चालू होते थे कोर्ट में, तो कंपनी का जो बंदा जाता था देखने के लिए भाई कितनी देर हायरिंग चले, और जो रिप्रेजेंटेटिव था, क्योंकि कंपनी का जो भी आया है वो खड़ा है, वो घड़ी देखता रहता है, भाई साहब कितनी देर और कितनी देर, और ये भाई साहब वो मतलब इतनी देर में उतनी देर में उनने जितना बोला जितना हुआ वो टाइम उनका चालू हो गया। ये लेवल था इनका। एक बार में तो होगा भी नहीं ना ठीक है, टाइम तो लगेगा, तो मैं अभी आपके उसके बारे में और बताऊंगा। तो जनरल तौर में अगर आप देखेंगे कि हम सबसे ज्यादा जो मानते हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं, क्योंकि लॉ अगर आप पढ़ने जा रहे हो और चैप्टर है आपका लीगल से बातें हो रही हैं, तो भैया आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कब बना, कब हमें पावर मिली। आपको पता है कि हम आजादी के पहले तक हमारे जो सिस्टम थे थोड़े अलग थे, कोर्ट उस समय भी थी लेकिन वो सब ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट हमने जो किया जनवरी 1950 में किया, जिसमें हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारा अब स्टैब्लिश हो चुका है, अब जो चीजें होंगी जो फैसले होंगे हमारे जज वगैरह और ये लोग बताएंगे। हमने भी जो लॉ बनाया, चीजें बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये सब कहीं ना कहीं देखें तो लंदन का ही मतलब एक लॉ बना हुआ था, हमने उसको उठाकर कॉपी पेस्ट करके थोड़ा अमेंडमेंट करके उसको ठीक किया। अदर देन बहुत सारी चीजें हमारी अलग अलग भी हैं। तो अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप थोड़ा प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे जरा अपनी बुक में, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं इसके बारे में। रीसेंट जजमेंट जो भी पास होंगे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या ट्रिब्यूनल मतलब छोटे कोर्ट के, हम उसको मानेंगे कि ये आपके लिए करंट अफेयर का पार्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जो एक फाइनल कोर्ट कहलाता है हमारे इंडिया का। उसके बाद हाई कोर्ट जो है मतलब वो स्टेट वाइज बांटे गए हैं। आपको पता है ना, हाई कोर्ट अलग अलग होते हैं, हर स्टेट का अलग होता है। ठीक है, आप इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनमें से कुछ स्टेट ऐसे भी है ना जो बाद में जाके स्टेट डिवाइड हो गए। तो कई बार क्या होता है, दो स्टेट का भी एक ही हाई कोर्ट होता है, कई बार ऐसा भी होगा। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब छोटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती हैं जो उनको बोलते हैं। अच्छा, एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है? अब ये बड़ा अच्छा बताया, एमपी का कहाँ है? मध्य प्रदेश। हाँ साले, तो बताता हूं। एमपी, अब देखो एमपी के बड़े सिटी कौन से हैं? इंदौर है ना, भोपाल है, ग्वालियर भी है बेटा, अपन सुनते नहीं है मानते नहीं है, लेकिन ग्वालियर भी है ना। तो ये एमपी के बड़े बड़ी सिटीज हैं। लेकिन आपको पता है हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप एज अ सीएस भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारे काम ऐसे पड़ते हैं जिसमें आपको कोर्ट वगैरह के चीजों का काम पड़ेगा, जब आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि हाई कोर्ट आपके शहर में है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मतलब भोपाल इंदौर का भी अगर कोई केस होता है तो हाई कोर्ट के लिए उनको कहाँ आना पड़ता है? बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास अब, बाकी तो फिर अगर देखें स्टेट वाइज सबके अपने अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ जी, कितने मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा ना अभी। ठीक है, अभी दे रहा हूं, रुक जाओ इंतजार करो। फिर यहां पर बात करते हैं कि भैया, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, कुछ स्टेट, दो स्टेट है तो उनका एक ही हाई कोर्ट है, दोनों मिलकर क्या होंगे? एक हाई कोर्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनने कहा लिखा था भैया, देखो बेटा ये सारी बातें ना हमने नहीं बनाई, ये हमारे लॉ बने जो, इसमें ये लिखा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने अंडर 5 जो चैप्टर 6 के अंदर हमारा कवर होता है, जिसमें आर्टिकल 124 से लेकर 147 के पार्ट 5 में, मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ते हो और वहां जाकर आप आर्टिकल 124 तक पहुंचते हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी पावर, ये क्या कर सकते हैं, इनके जज कैसे अपॉइंट होंगे, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, जो प्रोसीजर पार्ट है। क्योंकि अब आप सीएस बन रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाएगी। कोर्ट एक ऐसी चीज है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी भी नेता नगरी वाला कोई काम नहीं चलने वाला। क्या बात समझ में आ रही है? कि इसके मतलब जो इलेक्शन हुए उनसे जाकर क्या, ये कोर्ट की चीजें अलग चलती हैं, उनके पावर पहले से ही दिए गए हैं, कानून बने हुए हैं, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पर सारी बातें बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड ऑल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भैया और क्या है, ये इन्होंने भैया जो कोर्ट की बातें बताई, इन्होंने जैसे कुछ बिल पास किए अभी 2019 में, बिल पास करना डेट मीन्स की कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की बात करी है या कुछ नई चीजें ले आए हैं ये लोग। नंबर ऑफ जज में जो इन्होंने अभी बोला कि भैया इन्होंने जो 31 हुआ करते थे अब उसको कितना कर दिया गया है, 34। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन करें, सीएसडब्ल्यूटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने 8 जज जो इनमें चीफ जज एक होगा, बाकी 7 जो हैं वो बाकी के जज होंगे। देखो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो टोटल उसमें 8 जज होते हैं, एक चीफ होता है। अब वो एक चीफ अभी कौन चल रहा है पता है आपको? चंद्रचूड़ सुना है किसी ने नाम अभी? नहीं सुना? देखो ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी कौन जज हैं, कौन प्रेसिडेंट कौन है, ये सब बातें ना याद होनी चाहिए कि भैया भैया पता नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कौन सा चूरन है। ठीक है, 7 अलग जज क्यों रखते हैं इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप पेपर तक भूल जाओगे। देखो, मान लो कि मैं जज हूं, अब मेरी कमिटी में 7 मेंबर है। अब ये 7 मेंबर को मैं जब बोलता हूं कि भैया ये केस आया है, सब अपने अपने हिसाब, क्योंकि मैं अकेला फैसला बस ले रहा हूं ये नहीं होता भाई, मैं सबसे पूछता हूं, है ना, कि बताओ तुम लोग का क्या सोच रहे हैं। उस 7 लोगों में मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, मैंने बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा मैटर है, अब बताओ इस पे क्या होना चाहिए, तुम्हारी राय क्या है। अब 7 लोग जब वोटिंग करेंगे तो रास्ता तो निकल आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो 4 होगा और कोई 3 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब 3.5 3.5 तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब समझ आया कि सिस्टम कैसे बने, इन्होंने क्यों किया ऐसा। ठीक है भैया, 7 होगा इसका मतलब ये कि फैसला हो जाएगा ना। अभी 8, हम लोग पूरे 8 हैं, मतलब कि मेन जो बंदा है वो भी वोट करे तो क्या हुआ, 4 ने बोला हाँ करेंगे, 4 ने बोला नहीं करेंगे, अब क्या करें, फंस गए। ठीक है, इसीलिए ये सिस्टम बनाए गए हैं, ये अब आपको समझ आने लगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि भैया हाँ नाम, जितनी चीज अंडरलाइन है प्लीज जल्दी जल्दी करना। हाँ, अभी इसको तुम और अच्छे समझोगे, अभी तुम्हारे पास पूरा एक सब्जेक्ट आने वाला है जिसमें तुम डिटेल जाकर समझोगे किसके पावर में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छोटे, पहले छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर उसके बाद ऊपर फिर ऐसे होता है ना। अब उसके बाद अभी तुम बहुत सारी चीज पढ़ोगे, आर्बिट्रेटर पढ़ोगे ये वो, तो अब तुम तैयारी अभी तो स्टार्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, अभी तो तुमने नारियल फोड़ा है बेटा। पूरा मंदिर में पूजा होना, हवन होना, अगरबत्ती, ठीक है ना, सब बची है अभी। हाई कोर्ट इन इंडिया, अब आता आर्टिकल 214, ईच स्टेट यहां पर शेल विद हाई कोर्ट। अब जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके बारे में इन्होंने बताया, जितने हाई कोर्ट्स पहले से आर्टिकल 214 में दिए गए थे वही है इसमें। अब एक बच्चे ने बोला कि भैया कितने हैं, तो देखो बेटा 25 हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट की पूरी लिस्ट दी हुई है कि कहां कहां पर। मैंने इसमें मध्य प्रदेश को अपन ने टिक किया हुआ है क्योंकि मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में एग्जांपल दे रहा था अभी कि हाँ ये जबलपुर का हाई कोर्ट यहाँ पर है, सॉरी मध्य प्रदेश का जबलपुर में, तेरे जैसा हो गया मैं, मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट, यहां तक भी आप लोग ये लिस्ट याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये एक छोटी कोर्ट होती है जो ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में डिजाइन की गई थी। इसमें छोटे केसेस को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, पावर को बांटा है ताकि थोड़ा जल्द ही जल्दी फैसले हो पाए। हर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब तुम्हारा कोई केस हो, तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई, तुम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमारा केस रजिस्टर कर दो क्योंकि हमारी साइकिल चोरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट वाले बोल रहे भैया ये केस यहाँ नहीं रख सकते। अरे भैया क्या बात करो, बहुत महंगी साइकिल थी, अभी नई घंटी लगाई थी, टिंग 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 करती थी। तो तो बोलेगा भैया ये केस नहीं आ सकता। बोले कैसा देश है हमारा, क्या न्याय है आपके यहाँ। तो आप बोलोगे अच्छा, एक आपको बता देता हूँ, ये लेवल का केस आप जो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहीं पर जाके अपने जहां पर हो रहते हो वहीं कर लो, यहाँ दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं है। तो तुमने बोला कि तो तुम कौन सा केस लड़ते हो, टीवी में तो बड़ा आते हो सुप्रीम कोर्ट है ये है वो है। बोलता है भैया जब कोई केस इमरजेंसी लेवल का हो जो देश के लिए जरूरी है, मतलब कोई ऐसा मुद्दा हो गया है जिसमें मतलब हो सकता है कि झगड़े हो जाएं या हिंदू मुस्लिम कर दो, तुम लोग दंगे करा दो, कुछ भी करा दो, तो तुम पागल तो इंसान हो तुम। तो उस समय मैं फैसला लूंगा क्योंकि तुम्हारी मति तो मारी गई। हम फिर उस समय बताएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, कब किस जगह पर। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर तक है कि वो, जैसे मान लो किसी चीफ मिनिस्टर चल रहा है कोई अगर स्टेट का, तो अगर वो बोल देंगे ना कि ये
इसको अभी काम से हटा दो और यहाँ इमरजेंसी लागू कर दो, और ये अब मतलब इसको मतलब वो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो नहीं चलाएगी, अब इसको अलग तरीके से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी या कुछ करेगी, तो उसको रोक दिया जाएगा। मतलब ये पावर है इनके पास। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भैया हमारे प्रधानमंत्री को भी जेल करा दे, इतना इतना पावर है। मतलब आप बोले अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, मोदी जी जेल से, मित्रों मुझे जेल में डाल दिया, क्योंकि हमारे कानून को ये फ्रीडम मिली हुई है। बात समझ में आ रही है? ये फ्रीडम है हमारे कानून के पास। हाँ, क्योंकि उसके लिए सब एक बार है। मैंने आप लोगों को एक केस बताया था ना, वो केजरीवाल तो डलवा ही दिया है ना उनको जेल में। हाँ, ये सब हमारे देश में चलता रहेगा, नॉर्मल है हमारे यहाँ। पूरे पूरे साल हमारे देश में भुखमरी चले या दहेज प्रतिगणना चले, या अगर आप बात करते हैं कि बच्चों के जो मतलब जो लड़कियां बच्चे हैं जो पैदा हुए उनको मार दिया जाए, या गरीब और गरीब होता जाए, नौकरियां ना मिले, करप्शन बढ़े, नेताओं की बात करें तो भैया इतना पैसा उनके पास कि गिना नहीं जा रहा, इतना इतना घपाला करके रखा है। ये सब तो चलता ही रहेगा, इसमें अपन कभी खत्म ही नहीं कर सकते है ना। तो इसकी आदत सी हो गई है हमें, आए दिन पेपर पढ़ना कि अच्छा इन्हें ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, फिर आप लोग अब जो सीएस वाले बच्चे हैं भैया आगे जाके सीएस कर रहे हैं, तो किसका पाला पड़ने वाला है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके बारे में आप लोग ने बहुत बार सुन लिया होगा शायद, है ना, एनसीएलटी पिंकी में हमने पढ़ाई दिया होगा शायद, है ना। तो भैया आपका असली पाला तो यहीं पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा, ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम सीएस बनोगे तो फिर आगे जाके ये पाला तुम्हारा है, ठीक है। सेक्शन 408 में इसकी बातें लिखी गई हैं। इसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसमें आप बात करें तो फाइनेंशियल अफेयर एंड कॉर्पोरेट अफेयर जो है ना, ये पूरा कौन संभालता बेटा? निर्मला सीतारमण, है ना। इसके बाद अगर कोई ऐसी बात है जिसमें आप एनसीएलटी में अगर आपको न्याय ना मिले, तो एक एनसीएलटी एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल, ये भी पढ़ा है क्या दीदी ने? तो फिर सब बता ही दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप मतलब एक तरीके से अपील कर सकते हैं कि भैया हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ या कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको लग रहा है कि भाई न्याय सही तरीके से नहीं मिला है, तो आप क्या करिए, ये एक उससे बड़ी कोर्ट है जहां जाके क्या करिए। हाँ, ये सब आपने रटा ही लिया होगा। देखो आप करंट अफेयर में भी वो चीजें लेकर आ गए हो जो चीजें आपने कोर्स में पढ़ ली। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब डेटा पोर्शन में आपको कुछ केसेस बता रहा हूं, ये आप लोग टिक करें, ये आप लोग रीड करके आएंगे। अब मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा, जिसमें एक पहला केस यहां पर दिया है कि 500 और 1000 के नोट, आप लोग को पता ही होगा हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। बैन कर दिया था। कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ, है ना। तो अब आप लोग में से कितने लोग बोल रहे हैं अच्छा हुआ, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ? ठीक है। अब कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, कौन फंसे, है ना, पता नहीं भैया क्या बोल दे। अबे हम कुछ नहीं बोल रहे भाई, हम तुमको बस बता रहे हैं, अपन डिस्कशन कर रहे हैं। हमेशा अपनी राय रखना, ठीक है, हाँ नहीं सही गलत जो भी है। तो अगर आपको लगे कि यार ठीक है ठाक बीच का हुआ, कुछ अच्छा भी हो गया, सबसे अच्छा आंसर तो यही है ना, डिप्लोमेट है। बीच का हुआ भी है, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, ठीक है, बढ़िया। अब ये एक अच्छी लाइन सिखाता हूं तुम्हें। आप सीएस बन जाओगे, बड़े लेवल तक बैठोगे, मीटिंगें होंगी, उसमें पूछा जाएगा भाई क्या कैसे बताओ, तो तुम मतलब जब भी तुम्हें लगे कि यार क्या करें, हाँ बोले या ना बोले, तो एक बहुत अच्छा आंसर बताता हूँ। एक्चुअली ये डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फैक्ट रखो, बातें रखो, फिर अच्छी बात दो करो, दो बात बुरी करो, खत्म हो गई बात। समझ गया कि नहीं है? अच्छी बात इसलिए है कि सोच सही थी कि करप्शन कम हो जाए, सोच अच्छी थी, उसकी वजह से डिजिटल पेमेंट बढ़ गया। नहीं तो हमारा इंडिया कभी ना सीख पाता यूपीआई पे, सब यही बोलते हैं अरे भाई ये कौन करेगा, ऐप के थ्रू कौन करता पेमेंट, कहीं पैसा चोरी हो गया। जब ये हुआ तो अगले को लगा कि हाँ चलो यार अब यही रास्ता बचा, तो कभी कभी ये सही हो गया, सही है। लेकिन हाँ बुरा ये हुआ यार, सब कोई का पैसा मतलब वाइट तो हो ही गया। तो अल्टीमेटली यार आपने करेंसी भी, वो पूरी जो नोट छपे थे उसका एक खर्चा हुआ था, आपने वो बर्बाद करवाया। बात समझ रहे हो? और फिर नए नोट क्या हुए तुमने छापे, अब वो उसका खर्चा हुआ। तो तुमको बंदा इंटेलिजेंट समझेगा, समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें एक बिल्कुल कि बोलूं यार ये बंदा यार मतलब यार क्या है, बंदी भी दिल पे ना लेना, मतलब यार ये बंदी यार इसके पास दिमाग है यार, मतलब ये
ऐसे ही नहीं बोल रही है हवे में कुछ भी। मतलब समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? एक बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं जो आज से तुम जरूर फॉलो करना। तुम्हें अभी मेरी क्लास खत्म हुए, अभिषेक सर की क्लास हुई, पिंकी मैम की क्लास हुई, कुछ भी बोले कि ये हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें तो बोलेगा डिपेंड करता है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। आप क्या सुनना पसंद करोगे? मेरे पास दोनों है। आपको बंदा बोलेगा हाय यार गजब यार, ठीक है। ठीक है, वो मैं ही मजाक कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं करेगा। नहीं, इंटरव्यू भी होता तो ऐसे ही होता भाई, चेक करते हैं लोग ऐसे आपको, है ना। वो बोल देते हैं ये है वो है। हाँ मतलब आप, नहीं नहीं सही बोल रहा हूं, अगर आपको इंटरव्यू भी देना तो आप ऐसे ही चलना, ठीक है। चलो मैं अच्छा इस केस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये केस था जिसमें मतलब बताया कि भैया 500 हजार के नोट ये जो है भैया, पहली चीज तो वैसे ही कोई मोदी के खिलाफ कोई केस कर नहीं रहा था, सबको पता था कि भाई ठीक है क्या करना ही वो। लेकिन एक बंदा था जिसने क्या कर दिया, केस कर दिया। उनने जाकर केस कर दिया और ये केस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ले भी लिया। और वो बंदा है ये, जो बंदा इसके बगल में अब आपको हाथ पकड़ के लेते हुए जा रहा है, दिखाते हुए जा रहा है, इस बंदे का नाम बता देता हूं यहां पर। अच्छा पहले पढ़ लिया क्या? देख गया। चलिए, तो भैया अब विवेक की बात कर रहे थे, विवेक नारायण शर्मा जी, जो यूनियन ऑफ इंडिया पर सीधे केस किया था और बोला कि आपने ये डिसीजन गलत लिया, जिसमें आपने 1000 और 500 के नोट जो क्या कर दिए, जिस तरीके से बर्बाद कर दिए, अब अलग कर दिया, उससे हमारी इकोनॉमी का अच्छा खासा पैसा बर्बाद हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग कॉस्ट होती है हमारे नोटों की, ये वो हम, मैंने आपको बताया ना, जितनी हमारे करेंसी है उसका 20-30% ही तो हम छापते हैं, बाकी सब तो डिजिटल में रहता है, मैसेज में रहता है, क्योंकि सारा छापने गए तो आरबीआई भिखारी हो जाएगी। बात समझ आ रही है क्या? नोट छापने का भी खर्चा होता है ना। तो भैया इनने बोल दिया कि आपने गलत किया है। एसी क्या कर दें? कम। एक तो मेरे पास है नहीं। अरे थोड़ी देर बंद कर दे भाई, हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात करने लोगों को ठंडी लग रही है, बंद कर दे थोड़ी देर। हाँ। अरे मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, चलो सुनो। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया। अब जैसे ही इसने केस किया, पहले तो ये केस, पहले वो बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया, लेकिन ये बंदा भी कोई छोटा मोटा वकील नहीं है, बहुत बड़ा वकील है। मतलब इसने केस किया तो उसने प्रॉपर, मतलब यही होता है क्या छोटा मोटा ये हमारे कोई लोग छोटे मोटे केस कर रहे हैं यहाँ वहां, तो उनने ये लिख दिया कि हमारा केस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट जी, क्योंकि ये केस जो है मतलब इससे हमें काफी दिक्कत हुई, हमारे घर परिवार को बहुत दिक्कत हुई, ले भाड़ में जा। लेकिन इसने इस तरीके से ड्राफ्ट किया, मतलब कि क्या होता है ना, आप कैसे लिखते हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही तो खेल है ना। मतलब और लॉयर में इनमें क्या अंतर है? इन्होंने भाई ऐसा लिखा कि भैया ऐसा लगा कि हाँ इसकी वजह से वाकई इंडिया गरीब हो गया, इकोनॉमिक क्रैशेस हो चुके हैं भाई, ये हो गया वो हो गया, आपने गलत किया, आपकी सोच सही नहीं थी, ये गलत था वैसा। आप बहुत सारी बातें चली गई। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ले लिया। अब भाई ये केस हुआ, लड़े 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 लड़े, इसका फैसला अभी थोड़े समय पहले ही आया, इसलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया, इसको आपको क्या बना दिया, करंट अफेयर का पार्ट बना दिया। तो क्या हुआ भाई, मोदी जी हारे या जीत गए? नहीं नहीं, ये तो वो हो जाता है, वो तो हो चुका है। अब वो तो कब का केस है ना, लेकिन केस चलता रहता है कि भाई आपने वो, अभी तो बहुत सारी चीजों केस है। अब भाई सलमान खान ने हिरन तो कब मारा था, केस कब कब तक चला? वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंडिया है। तुम लोग भूल गए क्या? ठीक है, तो फिर हम क्या हुआ, हम इंडिया में हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, केस चल रहा है, हालांकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये तो नॉर्मल था कि हाँ ठीक है सारी चीजें हुई। वो तो हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसको रोकने के लिए किया गया था। उनने ये बोला ये गलत हुआ, इसकी सजा दो। बात समझे ना, किसको, मोदी को। अब भाई ठीक है, अब भाई ये केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको न्यूज में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, नोटबंदी पर जो सरकार का फैसला था वो सही था, मतलब मोदी जी बच गए, कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात। लेकिन हाँ, हाईलाइट कौन हो गया, आप समझ रहे हो? हमारे देश में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए केस कर देते हैं ताकि हमारा, अरे बोले तो हारे हैं, लेकिन किससे हारे हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे यहाँ का फंडा है। अबे जितने ये सब हमारे कुछ ऐसे वकील हैं जो दिन भर वेले बैठे रहते, सोचते कोई केस कर दें, ऐसे लोग भी हैं, तो है ना। आप लोग ने एक केस और सुनोगे ना, 26 साल का लड़के ने एक केस किया था, एक्स डीओ कंपनी में,
उस पे केस किया था, हिंदुस्तान लीवर पे, याद है? अपने बच्चों को तो बताया था सालों तुम लोग को। मैंने बताया था, एक बंदा था, उसने क्या किया था, केस किया था कि मतलब आप एडवर्टीजमेंट, 2 मिनट को, मैंने इसको अभी आप लोग के लिए ढूंढा ही था। हाँ, ये इसी का केस था। ये केस आप लोग एक बार सर्च करना नेट पे, है ना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इसने केस किया था, 26 साल के लड़के ने न्यू दिल्ली में ये केस बोला कि एक्स डीओ कंपनी होती है ना, एक्स डीओ कंपनी जो, तो वो उसके ऊपर केस किया था कि ये किसकी कंपनी थी, हिंदुस्तान लीवर की कंपनी थी। तो इनने बोला था कि भैया ये जो एक्स डीओ कंपनी है, ये हमको क्या कर रही है, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रही है। इसने मेरे को बताया कि मैं डीओ लगाऊंगा तो लड़कियां आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, ऐसा ऐड आता था, देखा था आपने टीवी में? हाँ, ऐसे केसेस होते रहते, अभी इस पे केस हुआ। हाँ, तो हाँ, ये लोग मजाक है क्या, सच में ऐसे देखो, सोचो केस कर दिया, केस किया कोर्ट में, केस रजिस्टर्ड हो गया, अच्छे वकील ने ले भी लिया इसका केस कि हाँ ये तो गलत है यार, तुमने इतना डीओ लगाया, लड़की नहीं आई तुम्हारे पास। ओ भाई, ये तो गलत है, गलत मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इससे तुम क्या कर रहे हो, बेचारा इनोसेंट है। मतलब तुम इस केस को पूरा पढ़ना, मजा आ जाएगा तुमको, है ना। तो उसने बोला कि भैया, इसको बोला कि हाँ ठीक है, तुम बताओ क्या क्या है, तो उसने प्रूफ दिया है, पूरे बिल लाके दिए, जितने खाली केन थे, एक्चुअली वो जो खाली केन थे, प्लीज आप लोग ये लास्ट लाइन पढ़िएगा, सेकंड लास्ट लाइन, इसमें क्या बोल रहा है। सो द यूजिंग ऑफ राइट कंज्यूमर, जहां पर बोला कि इन विधि जी ने सरेंडर द ऑल यूज केन्स, जो कंपनसेशन के लिए उसने पूरे वो जो खाली एक्स की वो जो बॉटल थी, वो सारे दिए वहां पे। बोला इतना खर्चा मेरा हुआ। ठीक है, हाँ, तुम सोचो ये केस है, लेकिन ये केस हो गया, मतलब ये रजिस्टर्ड भी हो गया, इवन कंपनी को कंपनसेशन भी पे करना पड़ गया। बोले बड़े भाई सरदर्द मत लो, उसका पैसा कंपनसेशन के साथ चुका दो। नॉर्मल है यार, उन कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ा, बहुत कम ही था, जैसा नहीं 6 लाख या 3 लाख ऐसा कुछ था, अभी याद नहीं अभी अच्छे से, बहुत पुराना केस है। लेकिन ये इतना अच्छा था कि बच्चों को लगे कि भाई पता तो चले कि तुम बैठे हो तो तुम वेले, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, कंज्यूमर प्रोडक्शन में तो भाई तुम काका नहीं कर सकते हो, और क्या क्या ये बोल रहा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, आपने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, ये कोई चीज होती ही नहीं है, आपने ऐसा एड में बताया कि हमने डीओ लगा, एक भी लड़की नहीं आई। तो भाई इनने केस करा और जीता भी, तो मतलब ऐसे भी लोग हैं भाई। ठीक है, तुम भी करोगे? अच्छा सुनो सुनो, पहले टिक कर लो, चलो मैं आप लोग कुछ केसेस बोल रहा हूँ, ये आपके डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है। 1500 वाले जो ये वाली आपको बात बताई मैंने की भी है, ये नोटबंदी, ये मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन आखिरी में डिस्कशन क्या हुआ या कंक्लूजन क्या निकला, ये इसको एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। इसी तरीके से मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूँ, बस रीड करके आना। ये बोल रहा है नो इंडिविजुअल कैन फोर्स फॉर रिसीविंग अ कोविड वैक्सीनेशन। उस समय ये बात आई थी, एक बंदे ने केस किया था कि भाई मुझको ना, नहीं लगवाना, कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो ये केस बन गया, अरे यार ऐसे कैसे तुम अपोज कर सकते हो, हम तो लगाएंगे ये वो, तो उसने सुप्रीम कोर्ट केस कर दिया था, उसने केस जो केस किया था, तो भैया कोर्ट ने ये कह दिया कि किसी इंडिविजुअल को तुम फोर्स नहीं कर सकते कि उसको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये हुआ था। तो उनने बोला कि, तो इनने बोला कोर्ट कोर्ट को, फिर इंडिया ने बोला उस समय कि अरे आप ऐसा करोगे तो फिर कोविड तो फैल रहा है, इन लोग फिर कब लगवाएंगे नहीं, ये वो बोलते आप बाकी चीजें कर लो ना, आप कुछ जगह बंद कर लो कि भैया यहाँ पर आप इनको अलाउड नहीं करोगे, इन ऐसे वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो आपको अलाउड नहीं करोगे, सर्टिफिकेट नहीं है तो अलाउड नहीं करोगे, ये सब कर लो। लेकिन फिर वो अपने घर में रह ले, भले ना निकले या अपने हिसाब से चल ले, लेकिन आप उसको फोर्स करके उसकी बॉडी में एक चीज ऐसी दे रहे हो जो मतलब भाई ऐसा। और बाकी देख ही रहो ना केस तुम लोग, कि आ गया ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा एक टेनिस प्लेयर भी है जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत बेस्ट प्लेयर में से एक है, वो उसके साथ भी हुआ था, उसको क्या हुआ, उसको एयरपोर्ट में रोक लिया गया, उसे बोला कि आपके वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो उसको रोक लिया। तो उसने बोला कि मैं नहीं लगवाऊंगा, तो उसने बोला कि आप नहीं लगाओगे तो हम आपको खेलने नहीं देंगे। बोलता है ये क्या बात हुई, मतलब मैं अपनी बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन लगवाऊं जो मतलब जरूरी नहीं है, और मेरे को नहीं लग रहा कि उसकी जरूरत है मुझे, और मेरी बॉडी में उसकी वजह से कोई चेंजेस हुए या कोई दिक्कत हुई, तो आप करोगे क्या भरपाई उसकी, कि मेरे मेरे बारे में कौन देखेगा बाद में मेरी बॉडी, और ये बस। तो उसने मना किया था, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको भी मना कर दिया गया था, तो उसने उसको भी रोक दिया गया था कि उसको नहीं लगा था बाद में, लेकिन उसको खेलने नहीं दिया था उसमें, शायद कुछ ऐसा था, 1-2 मैच वो नहीं खेल पाया इस चक्कर में, फंस गया था वो। तो ये इंडिया में भी हुआ था कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, बाकी फिर वही है कि अब आप मतलब
कुछ चीजों पे आपने क्या कर दिया। अब आप इसको केस को पूरा पढ़ोगे तो समझेंगे। नेक्स्ट एक और केस बता देता हूं, अंडरलाइन करते जाना, टिक करते जाना क्या क्या बोल रहा हूं। डॉटर का राइट्स होंगे इनहेरेंट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज पे। अगर आप बात करते हो कि लड़कियों की बात कर रहे थे, हमारे देश में क्या चलता है कि पूरी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाती थी, लड़के को दी जाती है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये रूल चेंज हो चुके हैं कि अगर लड़की ने अगर कुछ बोला नहीं भाई, चुपचाप शादी करी, वो कहीं और चली गई है, वो बात अलग है, वो वाला अपना एक अलग केस है कि वो चली गई अपने प्रॉपर्टी अपने आपको अपना दे के गई, भाई तुम्हारा भाई है जो भी है उसको दे के गया, जो भी है, हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसने डाला केस कि भाई मुझे चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी उसको भी मिलेगी और बराबर से मिलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये केस तो इन्होंने बता दिया। इसके बाद अब हमारे यहाँ दो लॉस चलते हैं, देखो अलग अलग होते हैं। एक हिंदू लॉ होता है, एक एक हमारा जो मतलब इसका लॉ होता है कि मुस्लिम लॉज होते हैं, वो अलग होते हैं। तो कुछ लोग, अब हमें अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि अंदर डिटेल में क्या बोलता है, तो ये आप लोग उस समय जानकारी रखिएगा, हर किसी की अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी विवाद आए कि मतलब लड़की ने खुद अपने दम पर, बाद में उसकी शादी हुई उसने, लेकिन अपनी दम पर कुछ जमीनें खरीदी। ठीक है, अपनी दम पर उसने जमीन खरीदी, उसके नाम पर थी, उसने कुछ चीजें खरीदी, उस अब भाई नौकरी कर रही थी, उसने सब कुछ किया। अब मान लीजिए कि सपोज करो कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या उनकी फैमिली में उसी की डेथ हो जाती है, और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से अपने पापा या मम्मी को देना चाहती है, मतलब वो समझिए सास ससुर को नहीं देना चाह रही है, अपने पापा मम्मी को देना चाह रही है, तो भी केस नहीं बनेगा और उनको ये दे दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि भाई ये उनने अपने हिसाब से करी, और तो उसमें आप लड़के ने बोला फिर कि भैया यहाँ पर कि ये क्या है, मेरे यहाँ आती हो तो प्रॉपर्टी ले जाती हो, अपनी बारी आई तो देके जा रहे हो, तो पंगे हो रहे हैं। तो इस चीजों को लेकर कोर्ट ने ये बोला, जब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा या कोई बोलने वाला नहीं या कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, तब तक हम कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है तो हम हमेशा याद रखते हैं कि पहला राइट तो हम हस्बैंड को देंगे या हम उसके बच्चे को देंगे, जो उसका बच्चा होगा उसको देंगे, उसके बाद उसके पेरेंट्स को ही मिलेगा। अब पेरेंट्स में सास ससुर भी होते हैं और अपने माँ पापा भी होते हैं। अब जब तक कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता, तब तक के लिए भैया जैसा आपको करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर लिया तो केस बनेगा और हम उस पर काम करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसको भी रीड करेंगे। फिर से बता देता हूं, लॉज अलग अलग होते हैं, वुमेन्स के अलग अलग लॉज हैं। आप हिंदू लॉज पढ़ेंगे उसमें वुमेन्स के अलग राइट लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ जैसे मुस्लिम लॉज हैं उनके अलग होंगे। मतलब आप लोग को ये बात पहले से बता दे रहा हूं, कई बार ऐसा होता है आप बोलो कंफ्यूज हो गए बात में कि यार ऐसा होता है। बड़े बड़े वकीलों को अगर मैं आपको बताऊं कि दिमाग वो लोग कैसे लेकर आते हैं, वो ये दिमाग लगाने की बात है। पढ़ाया तो मैंने भी तुम्हें ये, लेकिन इसी क्लास में कुछ ऐसे शातिर होंगे जो इसका दिमाग चालू होगा और वो सोच रहा होगा कि अच्छा ये अच्छा ओके डन। इनने बोला ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ जिसमें उनका एक कोई क्लाइंट है जो ये बोल रहा है अरे यार ये क्या बोलते इसका तो मतलब प्रॉपर्टी चला जाएगा, अब क्या करें ये वो, तो हम क्या, तो वो हो सकता है कि वो धर्म ही बदलवा दे उसका। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? तुम मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, मतलब वो ये बोल दे कि भाई तेरे को अगर ये बेनिफिट चाहिए तो एक काम कर, तू धर्म बदल दे, तू मतलब ये वाले धर्म में ये लॉ लिखा है, लेकिन ये वाले धर्म में तो ये लॉ लिखा है ना। क्या बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? और वो क्या करते हैं कि भैया उस पर जाकर उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये आप बाहर भी जाते हो ना, जब आप कभी बाहर जाते हो कुछ देखो तो देखो बहुत सारे लोग ना इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनको वीजा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं वहां, ये किसने दिमाग दिया होगा? समझ गए ना जड़ कौन है? ठीक, तो मतलब जिसको पता है वो कुछ ना कुछ कांड करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद आगे फिर आप लोग को एनसीएलटी की दो तीन बातें और जो कंपनी से रिलेटेड है तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ पेपर एंड में होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।